आज हमारे साथ एंजल माही हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं और शरीर तो मिला मर्द का, लेकिन जो फीलिंग्स था कहीं ना कहीं इनके अंदर लड़कियों का था। क्या कुछ हुआ, कैसे लड़का से लड़की बन गए, आज इनके बारे में जानेंगे और बहुत सारी बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत हैं आप, और इस खूबसूरती के लिए आपको जाना जाता है। बहुत सारे लोग आपको प्यारा आशीर्वाद देते हैं। इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स भी आपने इकट्ठा कर लिया है। उन तमाम दर्शकों को क्या बोलिएगा? यही बोलना चाहूँगी कि बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को दिल से कि मुझे इतना प्यार दुलार देने के लिए। और ऐसे ही देते रहिए। कभी अगर कुछ गलती हो गया मुझसे, अगर इंटरव्यू देते वक्त या फिर आप लोगों के साथ कुछ गलत हो गया, तो अपना छोटे बहन या कुछ भी समझ के माफ़ कर दीजिएगा। कभी खफा मत होइएगा मेरे ऊपर। बस इतना ही कहना अच्छा, चाहूँगी। अब जानना ये चाहेंगे कि लड़का से लड़की के जेंडर में आप आ गए, कब लगा, कब शुरुआत हुआ और ऐसा क्यों किए आप? जैसे मैं पैदा हुई थी एक मेल बॉडी में, मेरी परवरिश भी हुआ था वैसे सेम। एक मर्द का जैसे परवरिश होता है वैसे मेरे भी परवरिश हुआ था। और वैसे ही जब धीरे-धीरे मैं बड़ी होते गई हूँ, उस टाइम मुझे पता चला है कि मतलब मेरे जैसे फीलिंग्स है और मेरी बॉडी पार्ट्स है, दोनों चेंज है, अलग है दोनों। दोनों का कोई मेल नहीं है। तो जैसे मैं और भी बड़ी हुई हूँ, मेरे हाथ में फ़ोन आया है, एंड्रॉयड फ़ोन आया है। उस टाइम सोशल मीडिया का ज़माने में मैं प्रविश की हूँ। तो उस टाइम मुझे पता चला है कि जैसे मैं हूँ ये कोई गलत नहीं है, या फिर इस लाइन पे मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत लोग हैं, बहुत लोग सर्वाइव कर रहे हैं, तो मैं भी कर सकती हूँ। तो उस टाइम से मतलब ऐसे पता चला था, तो आज मैं यहाँ हूँ। पहली बार जब ऐसा लगा होगा तो अंदर थोड़ा-सा भय नहीं लगा कि समाज में कैसे रहेंगे लोग, कितने ताने मारेंगे, उन तानों को सहते हुए कैसे जीवन व्यापन होगा? ये ताना तो हमको छोटे से ही मिल रहा था। घर परिवार के जब लोग जाने होंगे, पता चला होगा, उस टाइम का रिएक्शन कैसा? देखिए, पहली बार तो ये मतलब पहली बात ये है कि मतलब पहले मैं घर पे बताई नहीं थी। शायद मम्मी-पापा जानते थे कि मैं ऐसी हूँ, क्योंकि एकदम तो छुपी हुई नहीं थी, घर पे भी थोड़ी बहुत सजती थी जब मेरा छोटा-छोटा बाल था। तो मैं डांस-वांस भी करती थी वहाँ पे। मेरी मम्मी-पापा मेरे साथ जाके प्रोग्राम-वोग्राम देखते थे। तो मम्मी-पापा शायद जानते होंगे। जिस टाइम मेरी सर्जरी का बात हो रहा था तो मैं उन लोगों को बताई थी, तो वो लोग पहले-पहले तो एकदम नाराज़ हो गए थे। मतलब किसी का भी माँ-बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा इस लाइन पे जाए। तो मैं गई थी तो वो लोग बहुत नाराज़ हो गए थे, तो धीरे-धीरे करके मनाई हूँ, उसके बाद मान गया है वो लोग। पढ़ाई-लिखाई कैसे हुआ? पढ़ाई-लिखाई मैं कोलकाता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी इंग्लिश ऑनर्स। स्कूल में लड़के-लड़कियाँ तमाम लोग रहते हैं, उनके बीच में अपने आप को प्रेज़ेंट करना किस तरह से मैनेज होता था? बहुत मुश्किल होता था। जैसे मैं क्लास 10 तक एक मेल स्कूल में ही पढ़ती थी, बॉयज़ स्कूल में। तो उसके बाद 11-12 में एक कोएड स्कूल में थी। उसके बाद कॉलेज में गई थी तो तरह-तरह की बात सुनने को मिलता था कि लड़की लोगों के साथ मैं ज़्यादा जाती थी, तो इसके लिए लड़की सब बोलती नहीं थी कि तुम लड़का हो, मेरे साथ क्यों आ रही हो इस टाइम? नहीं, लड़की लोग हमको बहुत सपोर्ट करती थी। उनको पता था। हाँ, वो लोग शायद पता था कि ये ऐसी है तो हम लोगों के साथ चलना अच्छा लगता है, तो लड़की लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। और मैं बैठती भी थी उन लोगों के साथ, टिफ़िन भी शेयर करती थी उन्हीं लोगों के साथ। वो लोग कैसे बोलते हैं, कैसे उन लोगों को सोच है, ये सब कुछ ये था। लड़कों का बिहेवियर कैसा था उस टाइम में, उस दौर में आपके साथ? लड़कों के बिहेवियर सेम ही था, मतलब वो लोग टॉन्ट मारते थे बहुत ज़्यादा, हमको टॉन्ट मारते क्या थे। बोलते थे? छक्का, हिजड़ा, होमो, मौगा, सुन के दर्द होता था। ऑब्वियसली। फिर आगे? फिर आगे क्या वहाँ से मतलब मैं वहाँ पे भी डांस करती थी। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे कुछ दिन रह के डांस वांस करने के बाद मैं अपना बिहार लाइन पे आई हूँ। तो मेरा उस टाइम से ऐसा ही मन था कि पैसा इनकम करूँगी बहुत ज़्यादा। पैसा इनकम करके मैं अपना बॉडी को चेंज कराऊँगी। जैसे मैं अंदर से हूँ वैसे मैं बाहर से भी बनूँगी। इसके लिए तो घर वालों को बोलना पड़ा होगा। बाद में चल के जिस टाइम सर्जरी का बात हो रहा था उस टाइम बताई थी। तो लोग पहले माने नहीं थे, बाद में मान गए। कितना खर्चा उसमें लगा और कितना तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा होगा उस चीज़ को करने में? 2 ढाई लाख रुपया तक खर्चा पड़ गया है। और तकलीफ़ तो बात ही मत कीजिए, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है।
इसके बाद मतलब आप पढ़ाई ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो गया, आप जॉब वगैरह भी कर सकते थे। आपके क्षेत्र में देखा जा रहा है बहुत सी लड़कियां अभी जो ट्रांसप्लांट करवाई हुई हैं वो सभी अभी दरोगा बन रही हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जा रही हैं। आप डांस लाइन में क्यों चली गई? मुझे शुरू से ही कोई शौक नहीं था, सच्ची बताऊँ तो मतलब हाँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था उस सब में। मतलब मुझे ऐसा था कि मुझे एक अच्छा डांसर बनना है, इतना ऐसा ही शौक था।